हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसी बात बताऊंगा कि बाइबल का ऐसा कौन सा एक पाप है जो पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ना तो पृथ्वी पर जब तक आप जीवित हैं उस पाप से आपको क्षमा नहीं मिलेगी और मरने के बाद में भी क्षमा नहीं मिलेगी। ऐसा कौन सा बाइबल में पाप बताया गया है, ये जानकारी जो आप सुन रहे हैं हर एक मसीह भाई बहन को ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि बाइबल का ऐसा एक पाप कौन सा है जिस पाप से परमेश्वर जो है क्षमा नहीं देते हैं। परमेश्वर जो है मनुष्य अपने जीवन में यदि एक पाप यह करता है तो उस पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करते हैं, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में। आइए हम बताते हैं कि वो कौन सा एक पाप है जिस पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करते हैं, और यदि उस पाप से क्षमा आपको नहीं मिलेगी तो वह मनुष्य स्वर्ग में कभी भी नहीं जा पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है, यदि आइए मैं वचन को पढ़ना चाहूँगा तो आइए हम मेरे साथ में वचन को निकाल सकते हैं, या तो पहले वचन को सुन लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए और बाद में इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए पूरा वचन पहले सुन लीजिए। तो आइए हम बताते हो कौन सा एक पाप है जिस पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करते हैं, और यदि उस पाप से क्षमा नहीं मिलेगी तो हम स्वर्ग में भी नहीं जा पाएंगे। तो मन में आपके सवाल हो सकता है, वो सवाल का उत्तर आपको परमेश्वर के वचन से बताने के लिए जा रहा हूँ। वो वचन है मत्ती की पुस्तक और मत्ती पुस्तक अध्याय 12 और जो है वचन जो है मैं 30 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और दो वचन पढ़ूंगा। वचन 30 में लिखा हुआ है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। और दूसरा वचन पढ़ूंगा, लिखा हुआ है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और इससे पहले प्रभु ने बोला, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और सब प्रकार की निंदा अपराध मनुष्य जो अपने जीवन में करता है, सब प्रकार के पाप अपराध अधर्म सब कुछ क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा जो मनुष्य करेगा उसका पाप ना तो इस लोक में क्षमा किया जाएगा ना तो परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये वचन जो आप सुन रहे हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 और वचन जो है 28 वचन से शुरू करेंगे और जो है 32 वचन तक पढ़ेंगे, ये आपको मिल जाएगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 वचन 28 से 32 तक पढ़ेंगे, वचन आपको मिल जाएगा। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने जीवन में जो पाप करता है, पाप तो सभी मनुष्य करता है, जो मसीह भाई बहन लोग हैं उनसे भी पाप होते हैं। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो है सुबह से शाम तक एक भी पाप नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बात ये कि हम जानबूझ के पाप ना करें, ये मेन बात। पहले हम अनजान थे, अब हम जान गए हैं, इसलिए जो है जानबूझ के किया हुआ पाप प्रभु क्षमा नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है हम मसीह भाई बहन लोगों से भी मतलब पाप हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ के पाप ना करें। फर्क इतना है, पहले हम दिन भर में अगर 100 पाप होते थे, अब क्या है 1 या 2 हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ के एक भी नहीं करना। तो कहने का मतलब यह है किसी से ज़्यादा पाप होते, किसी से कम होते हैं। और प्रभु इस वचन से बता रहे हैं कि जो है मनुष्य जो अपने जीवन में जो भी पाप करता है, सब पाप सब निंदा सब अधर्म सब कुछ क्षमा कर दिया जाएगा। जब तक क्षमा नहीं किया जाएगा तब तक मनुष्य पवित्र नहीं होगा, जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। तो इस वचन का मतलब क्या है ये तो आप समझ रहे होंगे कि अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। इस वचन का मतलब ये है कि प्रभु बोल रहे हैं मनुष्य का सब पाप अधर्म क्षमा किया जाएगा। ये वचन यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लोगों के विषय में बताया गया है।
ये मैं आपको जो है भेद की बात बता रहा हूँ। ये जानकारी जो अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है आपको ना मालूम हो और हो सकता है मालूम भी हो, फिर भी परमेश्वर के वचन को सुनना ज़रूरी होता है। पहली बात यह है, ये वचन जो है 2 प्रकार के विश्वासियों के लिए। ये वचन जो सब प्रकार की निंदा और पाप क्षमा किया जाएगा, ये वचन है विश्वासी लोगों के लिए। मतलब जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो मसीह भाई बहन लोग होते हैं, उन लोगों से प्रभु बोल रहे हैं कि तुम लोगों से जो पाप हो जाते हैं, जो गुनाह हो जाते हैं, वो सारे पापों को मैं क्षमा करूंगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसका पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, पहली बात एक बात बता दूं कि प्रभु क्षमा करेंगे सब पापों को, सब अपराधों को क्षमा करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जानबूझ के पाप करें। यदि जानबूझ के पाप करेंगे तो प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। तो प्रभु पर विश्वास करने के बाद में जो मसीह भाई में लोगों से गलती हो जाती है अनजान में, तो उन लोगों से प्रभु बोल रहे हैं कि जिस विश्वासी भाई बहन से अनजाने में पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है, उन लोगों के पापों को, उनके अपराधों को मैं क्षमा करूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। उनके पापों को यदि क्षमा नहीं करूंगा तो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा ताकि वो स्वर्ग में जा सके। अब वो कौन सा पाप है बाइबल का जो पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा? वो एक पाप है, वो है पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप। अब पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ क्या है मेरे मसीह भाई बहनों? किसे कहते हैं पवित्र आत्मा निंदा? जब पवित्र आत्मा की निंदा की जाती है, इसका पाप ये परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करे। अब विचार कीजिए, कहीं हम और आप लोग पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं करते? ये वचन जो पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया है, पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ होता है प्रभु पर विश्वास नहीं करना। ये वचन है अविश्वासियों के लिए। यहाँ पर 2 बातें प्रभु जो बोल रहे हैं कि तुम्हारे मनुष्य का सब पाप, सब अधर्म क्षमा किया जाएगा। ये वचन है विश्वासी लोगों के लिए, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन बोल रहे हैं। और जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसके पाप को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये वचन है संसारिक लोगों के लिए। संसारिक लोगों का मतलब जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, उसके लिए ये वचन बोला जा रहा है कि उनके पापों को, उनके अधर्म के पापों को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। और जब प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो आपको शायद मालूम होगा कि जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं, उन लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। एक उदाहरण दूंगा, इसी से संबंधित बता रहा हूँ। जब धनवान और मनुष्य की लाजर की कहानी आप सुनेंगे, जो कि लूका 16 अध्याय में दर्ज है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है धनवान मनुष्य नरक में क्यों गया? उसने जो है पवित्र आत्मा की निंदा किया, इसलिए उसके पाप को क्षमा नहीं किया गया, इसलिए वह व्यक्ति जो अधोलोक में पड़ा, इसलिए वो नरक की आग में गया, नरक की आग में तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उसके पाप को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, जो संसारिक व्यक्ति होगा, जो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, जिसने प्रभु को नहीं माना, उस लोगों के लिए बोला जा रहा है उनके पापों को जो है क्षमा नहीं किया जाएगा। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि पवित्र आत्मा निंदा करने का अर्थ क्या है। पवित्र आत्मा की निंदा करने का मतलब ये है जो मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उनके पापों को, उनके अपराधों को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये वचन जो है उन लोगों के लिए है। और जिनका पाप क्षमा किया जाएगा, जिनके अपराधों को क्षमा किया जाएगा, ये वचन है विश्वासी लोगों के लिए, जो हम मसीह भाई बहन लोग हैं। अब हमेशा याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि जो है प्रभु हम विश्वासी लोगों के पापों को जो है क्षमा कर देंगे और हम जानबूझ के गुनाह करें, पाप करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, सच्चाई की पहचान करने के बाद में यदि हम जानबूझ के गुनाह करें, अपराध करें, तो उसके पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। कोई दोबारा प्रभु बलिदान नहीं होगा, परंतु आग का ज्वलन बाकी जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो कहने का मतलब यह है, यदि हम जानबूझ के पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो हमारे पापों को, अपराधों को प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। परंतु हम बेशक मसीह लोग, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि जानबूझ के अपराध करेंगे तो प्रभु हम लोगों को भी नरक में डालेंगे। इसलिए वचन का अर्थ क्या है, वचन का अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो है बाइबिल का एक पाप यही है, जिस पाप को कभी भी प्रभु क्षमा नहीं करते हैं। वो पाप ये है, यीशु पर विश्वास न करना। पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ होता है प्रभु पर विश्वास नहीं करना। इस पाप को कभी भी प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। तो जो संसारी व्यक्ति होते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु इस वचन के अनुसार जो उनके पापों को प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। और जो विश्वासी लोग होते हैं और उनसे जो अपराध, जो गुनाह हो जाते हैं, उनके अपराधों को प्रभु जो है क्षमा करेंगे। तो इस वचन से जो है आप विचार कीजिए, अपने मन में कहें, हम लोगों का विश्वास कैसा है। अब विश्वास जो कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं। यदि आप बोलते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, तो क्या पहचान है आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्योंकि विश्वासी लोगों के अपराधों को, गुनाह को क्षमा किया जाएगा, लेकिन यदि जानबूझ के गलती करेंगे, अपराध करेंगे, तब क्षमा नहीं किया जाएगा। तो यदि आप कहते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो विश्वास की पहचान ये होती है, यदि आप एक मसीह प्रभु को मानते हैं, तो आप प्रभु की बातों को भी मानेंगे। यदि आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूं, विश्वास करता हूं, यदि प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, तो आपके जीवन से और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनमें और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो साथ में हमें क्या है, प्रभु की बातों को मानना है। यदि हम प्रभु की बातों को मानते हैं, तब ये साबित होता है कि हम सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो इस वचन से जो है विचार कीजिए, हम लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि प्रभु की बातों को मानते हैं, तो अनजान में जो गलती हो जाती है, तो प्रभु आपकी गलती को, अपराध को क्षमा करेंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। जानबूझ के अपराध करेंगे, प्रभु नहीं क्षमा करेंगे, नरक में ही डालेंगे। इसलिए आज के वचन, जैसा कि आपने शुरू में देखा, कि बाइबिल का एक वो कौन सा पाप है जिस पाप को प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। वो पाप यही है, पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप, प्रभु पर विश्वास न करने का पाप। यही एक पाप है जिस पाप को प्रभु कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। इस वचन से जो है आप इस बात को समझ गए होंगे, इस वचन का अर्थ क्या है। हो सकता है ये वचन आपने पहले भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज के वचन से परमेश्वर यही बताने के लिए जा रहे हैं कि जो है पवित्र आत्मा की निंदा कभी भी मत करना और प्रभु की बदनामी मत करना। आप जो है प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों को माने और जानबूझ के पाप ना करें। अनजान में जो पाप गलती होंगे, प्रभु सब पापों को, सब अपराधों को क्षमा करेंगे और आप जो है स्वर्ग में जा सकेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों।